अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामील इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। वक्फ बिल जम्मू कश्मीर हुकूमत ने नहीं बल्कि मरकज और पार्लियामेंट ने पास की। हमने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। हम देखेंगे कि अदालत इस पर क्या फैसला करती है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 19 अप्रैल को दौरा जम्मू कश्मीर, तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। दौरे से कबल जम्मू के साथ साथ श्रीनगर में भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। अहम मुकामात पर सीसीटीवी कैमरे नस्ब। हुकूमत हिंद मुल्क के मुसलमानों के लिए हज की सहूलत फराहम करने को आला तरजीह देती है। मुसलसल कोशिशों के बाद साल 2025 में भारत का हज कोटा बढ़कर 1.75 लाख हो गया। मरकज वक्फ तरमीमी एक्ट से हुकूमत मुसलमानों को अलग कर रही है। साल 2014 से अब तक जम्मू कश्मीर के बहरान के लिए बीजेपी और पीडीपी यकसा तौर पर जिम्मेदार। तनवीर सादिक। सुरनकोट पुंछ जंगलात में मुख्तसर गोलियों के तबादले में फौजी एहलकार जख्मी। इलाके में वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी। सूंघने वाले कुत्तों और हेलीकॉप्टर खिदमात भी हासिल। कश्मीर और जम्मू में दिन भर अच्छी खासी गर्मी के बीच महकमा मौसमियात का नया मौसमी कैलेंडर जारी। टनल के आर पार 18 से 20 अप्रैल तक वसी पैमाने पर बारिशों का इम्कान। और सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात के बीच इमसाल सालाना अमरनाथ यात्रा 39 दिनों पर मुहित होगी। 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त को इख्तिताम होगी। पेशगी रजिस्ट्रेशन का अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू। अब पेश है इन खबरों की तफसील। वक्फ बिल जम्मू कश्मीर हुकूमत ने नहीं बल्कि मरकज और पार्लियामेंट ने पास की है की बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कानून साज असेंबली में अराकीन की तरफ से लाए गए वक्फ तरमीमी बिल पर तहरीक इल्तिवा को गलत कार्रवाई करार दिया। उन्होंने मजीद कहा कि हम पुरुम्मीद हैं कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा जल्द बहाल होगा। रामू पुलवामा में पुल अवाम के नाम वक्फ करने के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में हिजब इख्तिलाफ के कानून साजों और जमातों की तनकीद के दरमियान कानून साज असेंबली में अराकीन की तरफ से लाए गए वक्फ तरमीमी बिल पर तहरीक इल्तिवा को गलत कार्रवाई करार दिया। वजीर आला ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि स्पीकर ने इजलास के आखिरी दिन सब कुछ वाजिया कर दिया। उन्होंने कहा कि अराकीन की तरफ से लाई गई तहरीक इल्तिवा एक नामुनासिब इकदाम था, क्योंकि इस तहरीक का मकसद मुकामी हुकूमत के इकदाम का मुकाबला करना है। ताहम अगर करारदाद को मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया जाता तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। वजीर आला ने मजीद कहा कि पार्टी ने अब इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और आइए अदालत के जवाब का इंतजार करते हैं। रियासती हैसियत की बहाली के बारे में वजीर आला ने कहा कि उनका मानना है कि इसकी बहाली का मुनासिब वक्त आ गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हुए 6 माह गुजर चुके हैं। ताहम उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर के हालिया दौरे के दौरान उन्होंने अलग मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि रियासत जल्द बहाल हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों 19 अप्रैल को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के इफ्तिताह के लिए तैयारियां जारी हैं। इस हिस्से में मशहूर चिनाब रेलवे ब्रिज शामिल हैं, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल है, जो नई दिल्ली और कश्मीर के दरमियान कटरा के रास्ते बराह रास्त रेल राब्ते को काबिल बनाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के पेश नजर तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है, जबकि कटरा जम्मू और इसके मुल्का इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे के पेश नजर कटरा जम्मू और इसके मुल्का इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म को रैली से खिताब करना है। पुलिस के एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के पेश नजर जम्मू के साथ साथ श्रीनगर में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। अक़लियती उमूर की वजारत ने कहा कि साल 2025 के लिए हिंदुस्तान का हज कोटा 1,75,025 है, जो कि साल 2014 में 1,36,020 से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि ये इसके बाद हुआ जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पहली बार चार्ज संभाला था।
वजारत ने मजीद कहा कि तमाम जरूरी तैयारियां परवाज़ें, ट्रांसपोर्ट, मीना कैंप, रिहाइश और खिदमात सऊदी रहनुमा खतूत के मुताबिक मुकम्मल कर ली गई हैं। एक्स पर एक पोस्ट में अक़लियती अमूर की वजारत ने कहा, हुकूमत हिंद मुल्क के मुसलमानों के लिए हज की सहूलत फराहम करने को आला तरजीह देती है। मुसलसल कोशिशों की वजह से हिंदुस्तान का हज कोटा 2014 में 1,36,020 से बढ़कर 1,75,025 तक पहुंच गया है। वजारत अक़लियती अमूर हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए मौजूदा साल में 1,22,518 आज़मीन के लिए मेन कोटा के इंतजाम कर रही है। वजारत ने बताया कि बाकी कोटा 26 कंबाइंड हज ग्रुप ऑपरेटर्स को अलॉट किया गया था। वक्फ तरमीमी एक्ट से हुकूमत मुसलमानों को अलग कर रही है की बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान और मेंबर असेंबली जडीबल तनवीर सादिक ने कहा कि मुफ्ती सैयद के दौर में शुरू होने वाले वसी तर मंसूबे का एक्ट है। उन्होंने कहा कि साल 2014 से अब तक जम्मू कश्मीर के बहरान के लिए बीजेपी और पीडीपी यकसा तौर पर जिम्मेदार हैं। श्रीनगर में एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान और मेंबर असेंबली जडीबल तनवीर सादिक ने कहा कि वक्फ इमलाक में जारी इस्लाहात का मकसद मुसलमानों को निशाना बनाना है और सवाल किया कि इस तरह के इकदाम का इतलाक दीगर कम्युनिटियों पर क्यों नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि ये इस्लाहात एक बड़े मंसूबे का हिस्सा हैं जो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद की हुकूमत के तहत शुरू हुआ था और इसके बाद से वक्फ इमलाक को सरकारी कंट्रोल में लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। पुंछ जिला के लसाना सरनकोट इलाके में फौज फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबीन गोलियों का तबादला हुआ। जराये के मुताबिक इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस के खुसूसी ऑपरेशन ग्रुप ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। जराये ने बताया कि जो ही इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया तो वहां मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की, जिसके साथ ही झड़प शुरू हुई। फौज के जम्मू में वाक़ा व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर लिखा, गुज़िश्ता रात लसाना सुरनकोट में पुलिस के साथ मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के साथ राब्ता कायम किया गया था। इजाफी दस्ते शामिल किए गए हैं और दहशतगर्दों को फरार होने से रोकने के लिए तलाशी कार्रवाइयां जारी हैं। उन्होंने बताया कि फायरिंग में एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ और बाद में उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इधर जराये ने बताया कि जंगलात में वसी पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन जारी है। महकमा मौसमियात ने जुमेरात से एक और मरहले की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 24 घंटों के लिए मौसम बुनियादी तौर पर खुश्क रहेगा। अगले 2 दिनों के दौरान हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल को जम्मू और कश्मीर के बेशतर हिस्सों में खुश्क मौसम रहने की तवक्का है। बुध के बाद से अलग थलग इलाकों में हल्की या गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि 18 और 19 अप्रैल को कश्मीर में बड़े पैमाने पर बारिश होने का इम्कान है, जबकि जम्मू के इलाकों में काफी वसी बारिश होने की तवक्का है। दरेसना पीर और मंगल की दरमियानी रात जम्मू कश्मीर के बेशतर हिस्सों में कम अज कम दर्जे हरारत मामूल से ऊपर रहा। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।